हाय गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं लेग कल्चर के कल्टीवेशन ऑफ लेग की, यानी लेग का उत्पादन हम कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेग का जो कल्टीवेशन होता है वो एक जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन इसके उत्पादकों को इंक्यूबेशन एंड हार्वेस्टिंग, स्वार्मिंग, इन तीनों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी होता है। जो ये कल्टीवेशन होता है लेग का, ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंक्यूबेशन, एंड सेकेंड होता है इंक्यूबेशन पीरियड, एंड थर्ड होता है हमारा स्वार्मिंग, एंड फोर्थ होता है हमारा हार्वेस्टिंग ऑफ लेग्स। तो सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं इंकुलेशन की। तो इंकुलेशन यानी संरोपण वह प्रक्रिया है या वह क्रिया है जिसमें यंग लोग उचित पोषक पौधे से लगते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, जो ठीक पोषक होता है उससे जाकर लगते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंकुलेशन एंड सेकेंड होता है आर्टिफिशियल इंकुलेशन। अगर हम नेचुरल इंकुलेशन की बात करते हैं तो उसको हम हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संरोपण। की सामान्य रूप से लार्वा उत्पन्न होने के बाद उसी पौधे को पुनः लगाया जाता है, यानी उसी पौधे को हम लार्वा प्राप्त करने के बाद फिर से लगा देते हैं, पर इसकी कुछ कमियां रहती हैं। फर्स्ट है हमारा अपूर्ण पोषण। प्राकृतिक संरोपण में हमारा फर्स्ट रहेगा अपूर्ण संरोपण, यानी पूरी तरीके से उस अपूर्ण पोषण में क्या होता है, लार्वा को उचित डाली नहीं मिलती और पौधे को भी नुकसान होता है, क्योंकि एक ही पौधे से उसका सेल सेप चूसा जाता रहेगा और वह कमजोर हो जाएगा। अब सेकेंड है हमारा इनरेगुलर इंकुलेशन। इसमें इनरेगुलर इंकुलेशन में एक क्रम नहीं होता, यह अच्छा लाभ प्राप्त नहीं कर पाता। थर्ड है हमारा प्रतिकूल जलवायु दशाएं। तो अत्यधिक प्रकाश की तीव्रता, भारी बरसात, तेज हवा, अन्य जलवायु इसका कारण रहते हैं। इसके बाद फोर्थ है हमारा परजीवी तथा परभक्षी बहुगुणन। इन इंसेक्ट्स में लार्वा के पैरासाइट्स व पैराडॉटर्स के रूप में शत्रु होते हैं, जो लाख की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमारे फोर्थ है प्राकृतिक संरोपण में अपूर्ण पोषण या फिर अनियमित संरोपण, प्रतिकूल जलवायु दशाएं, और फोर्थ हमारा परजीवी एंड परभक्षी बहुगुणन फल। तो फ्रेंड्स, नेचुरल में हमें इतनी सारी कमियां मिली। इसके बाद आते हैं हम आर्टिफिशियल इंकुलेशन पे, यानी कृत्रिम संरोपण पे। तो कृत्रिम संरोपण में इसके पौधे का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक रूप से इंकुलेशन की कमियों को दूर करना होता है। इस क्रिया में सभी पोषक पौधों की जनवरी व जून में कटिंग की जाती है, और ऐसी शाखाएं जिन पर लार्वा होता है उन्हें 20 से 30 mm से कट कर लेते हैं तथा नए पेड़ की शाखाओं से बांधा जाता है। पेड़ की शाखाओं को 2-3 स्थान से खुरचकर ऊपर की छाल हटा देते हैं। तो ये था हमारा इंकुलेशन। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल इंकुलेशन। इसमें एक सिंपल सा प्रोसेस रहता है। तो आपका इंकुलेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद आता है हमारा इंकुलेशन पीरियड, यानी संरोपण काल। भारत में 2 फसलें होती हैं, एक होती है रागिनी और दूसरी होती है कुसमी। तो रागिनी फसल कार्तिक व वैशाख में होती है, जिसे कार्तिकी या वैशाखी कहते हैं, और कुसमी फसल अघान व ज्येष्ठ में होती है, जिसे हम अघानी या ज्येष्ठी कहते हैं। ये फसलें जून, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी या फरवरी में हो जाती है। तो इंकुलेशन का जो टाइमिंग होता है वो कौन कौन से टाइम का होता है, यहाँ आपको पता चला कि रागिनी फसलें हमारी कौन सी होती हैं, कार्तिक तथा वैशाख में होती हैं, जिसे हम कार्तिकी व वैशाखी कहते हैं, और जो कुसमी फसलें होती हैं वो हमारी अघान व ज्येष्ठ में होती हैं, जिसे हम अघानी और ज्येष्ठी कहते हैं। तो ये सारी फसलें हमें जून, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी या फरवरी में मिल जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा स्वार्मिंग, यानी दलगमन। तो फ्रेंड्स, स्वार्मिंग में क्या होता है, ये उसकी मेन स्टेज होती है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा वर्क होता है इस स्टेज में। यह लेग के कीड़े की मुख्य अवस्था होती है, इसीलिए पालकों को इसकी जानकारी होना आवश्यक है। जो लोग लेग को पालते हैं उनको इसकी जानकारी होना बहुत होता है। स्वार्मिंग के समय एनल रीजन के ऊपर की तरफ पीला स्पॉट होता है। इस अवस्था में मांसपेशियां सिकुड़ती हैं व यह कीड़े अपने लगने के स्थान से अलग हो जाते हैं। इस प्रकार हैलो कैविटी को छोड़ देते हैं, जो बाद में वैक्स से भर जाती है, और अंडे हैचिंग से पहले नारंगी रंग के हो जाते हैं। तो ये था आपका स्वार्मिंग यानी दलगमन। इसके बाद आता है आपका हार्वेस्टिंग ऑफ लेग, यानी लेग की कटाई हम कैसे करते हैं। वह क्रिया जिसमें लाख संग्रहित किया जाता है, जिसमें हम लाख को इकट्ठा करते हैं, हार्वेस्टिंग कहलाता है। यह 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है इनमैच्योर हार्वेस्टिंग एंड सेकेंड होती है मैच्योर हार्वेस्टिंग। तो इनमैच्योर हार्वेस्टिंग को हम सबसे पहले करते हैं। इसे स्वार्मिंग से पहले प्राप्त करते हैं। इसे एरी लेग प्राप्त होता है। इससे जो लेग प्राप्त होगा उसको हम कहते हैं एरी लेग। इसके बाद आता है मैच्योर हार्वेस्टिंग।
तो के बाद जो लेग प्राप्त होता है उसे मैच्योर लेग कहते हैं। स्वार्मिंग से पहले वाले जो लेग को हम एरी लेग कहेंगे और ये इनमैच्योर हार्वेस्टिंग कहलाएगी। उसके बाद हम स्वार्मिंग के बाद जो लेग प्राप्त करेंगे उसको हम मैच्योर लेग कहेंगे और ये मैच्योर हार्वेस्टिंग कहलाए प्राप्त होता है। तो इन दोनों में से जो एरी लेग होता है यानी इनमैच्योर हार्वेस्टिंग से जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा अच्छा होता है, जो कि हमें पलाश से प्राप्त होता है। कार्तिक फसल अक्टूबर नवंबर, बैसाखी फसल कार्तिक फसल होती है हमारी अक्टूबर नवंबर, वैसाखी फसल होती है मई जून, अगहन व ज्येष्ठी फसलें होती हैं जनवरी फरवरी जून जुलाई। इन्हीं सीजन्स में ये फसल कल्टीवेशन ऑफ लेग टॉपिक समझ आया होगा। इसके नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ लिंक मिल जाएगा और सारे टॉपिक्स की वीडियो देखने के लिए ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर करके एक प्लेलिस्ट दी गई है, उसमें जाकर आप सारे टॉपिक्स को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिसेंट मेथड ऑफ लेग कल्टीवेशन के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।